राम राम जी, नमस्कार जी, सब बहनों को, सब जानकार को। आज है पाप मोचनी एकादशी। तो सुनाती हूँ कहानी इसकी। कर रहा है भरत। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते शिवम करोति कल्याणम मे आरोग्यम सुख संपदम। बोलिए गणपति महाराज की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सुनाती हूँ पाप मोचनी एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि चैत के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आप बताइए हमें। मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा। कृष्ण जी ने कहा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मनदाता ने पूछने पर महर्षि लोमस को बताया था। लोमस ने कहा था कि ऐसे मनदाता ने पूछा कि स्वामी, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम की होती है, उसकी क्या विधि है व्रत करने की, तब उसे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमस जी ने कहा कि नरपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू गोसा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू गोसा मुनि की भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबसी मोहवश वशीभूत हो गए। और मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू गोसा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू गोसा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, अपने देश जाने का आदेश दीजिए। मेधावी बोली, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए, जब तक मेरे पास ही ठहरो, जाने नहीं दूंगा। फंस गया था उसके प्रेम जाल में। अप्सरा ने कहा कि विप्र पर अब तक न जाने कितनी संध्याएं और कितनी रात निकल गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे और उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तूने मेरी सारी तपस्या भंग कर दी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली कि विप्र, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम चलने पर भी सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, 57 साल कम नहीं होते, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले कि भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है सुंदरी। उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनीश्वर च्यवन के आश्रम में गई। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया, क्या कर दिया तूने? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा कि बेटा, चैत के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आएगी ना, उसका व्रत कर। व्रत करने से पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का वचन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुण्य तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजू गोसा ने भी
इसी उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसको पढ़ने और सुनने से शस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सवर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाले महापाप की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये है पाप मोचनी एकादशी की कथा। अनजाने में पाप हो जाते हैं, उनको माफ़ किया जाता है। जानबूझकर पाप नहीं करने चाहिए। और व्यास माता सबके कष्ट दूर करे, सबको दोष रहित करे, सबको पापों से मुक्त करे। जय हो व्यास माता की।